अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन की ये क्विक रिकॉर्डिंग हो जाएगी ताकि सारे टॉपिक्स क्विकली रिकवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसमें केएससी स्टॉक्स है। ठीक है, ये जो साइट है ना बेसिकली ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। ठीक है, ये सिंपल सी KSCstocks.com साइट है। ठीक है, इसमें ये सिक्स डाटा में अर्निंग, बोर्ड मीटिंग्स, बुक क्लोजर्स, डेली मार्केट समरी, हिस्टोरिकल हाई लोज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अक्सर मतलब सवालात ग्रुपों में ये आ रहे होते हैं जी बोर्ड मीटिंग कब है, तो वो पता ही नहीं कब है। ठीक है, तो ये बोर्ड मीटिंग को ना बड़ा वो सिंप्लीफाई कर लेता है कि फ्राइडे को इसकी है, सैटरडे को, मंडे को इसकी है। ठीक है, और आगे लिख भी देता है कि ये एनुअल है। ठीक है, ये क्या मीटिंग चल रही है। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि आप जब भी कोई मीटिंग शीटिंग आती है ना, तो मीटिंग मतलब क्या होने वाला है मीटिंग को। ठीक है, तो आप क्विकली उसकी हिस्ट्री देख लें कि स्क्रिप्ट की जब मीटिंग आ रही है तो वो क्या करता है। ठीक है, अच्छा अक्सर वो होता है ना कि आपको बताया जाता है जी ये फलाना स्टॉक है तो ये डिविडेंड अनाउंस करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, तो एक फ्यूचर प्रोडिक्ट किया जा रहा होता है। तो वो बड़ा इजी सा है। आपने सिंपल करना क्या है कि इधर से देखें मीटिंग किसकी आ रही है। ठीक है, नहीं तो ये PSX की जो अपनी साइट है इसमें आपको बताया था अनाउंसमेंट में ये मीटिंग्स का भी आता है। ठीक है, ये देखें, इसके बाद देखें किसकी मीटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, जिसकी मीटिंग आ रही है उसको ओपन कर लें कि ये गेटरल की आ रही जनरल गंदारा। ठीक है, इसको ओपन करके देखें कि ये क्या करता है, पे आउट देता है, क्या करता है। ठीक है, सितंबर के महीने में अगर मीटिंग आ रही है तो पिछले साल इसने क्या किया था, इस साल क्या करेगा। ठीक है, या एक एक बंदा अपनी प्रोडिक्शन कर ही सकता है ना कि ये मतलब इस साल भी ये करता है या इसकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ये है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ये दो तीन जो साइट्स है। तीसरी साइट आपको बताया था कि ब्रोकर का डैशबोर्ड जो होता है ना, वो बताया था। तो इमरान भाई की भी ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें जो प्लस पॉइंट होते हैं इनके ये ट्रेड स्क्रीनर्स वगैरह हैं। ठीक है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आजकल वो मतलब हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ना प्रीमियम समझते हैं कि ये चीज़ ना मतलब उस फलाने बंदे के पास है, मेरे पास हरगिज़ नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो आपके पास यूज़ नहीं करने आ रही होती। ठीक है, स्टॉक स्क्रीन जो है बड़ा ही मतलब अच्छा बनाया हुआ है और हर ब्रोकर देता है। ये भी नहीं कि मतलब मोस्टली ब्रोकर दे नहीं रहे, मोस्टली दे रहे हैं, कोई इक्का दुक्का जो नहीं देता। ठीक है, आपको कोई फंडामेंटल बेस पे कोई चीज़ चाहिए, रेशियो बेस पे चीज़ चाहिए। ठीक है, ये देखें कुछ प्रीसेट्स भी बना दिए उन्होंने, ट्रेड स्क्रीन, परफॉर्मेंस, वैल्यूएशंस, मार्जिन, डिविडेंड वगैरह, इनकम स्टेटमेंट्स, ट्रेंड फॉलोइंग, ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो मर्जी है। ठीक है, इसको जैसे मर्जी आप यूटिलाइज करें। ठीक है, ये मतलब उसने बना दिया, प्रीसेट्स भी दे दिए आपको। ठीक है, तो मतलब अभी मसला पड़ता है ईपीएस क्या क्या सिस्टम है, वो इधर दे दी हुई है। ठीक है, उसको और मजीद कल इमरान भाई ने फिल्टर लगा के बताया था कि आप प्राइस को भी फिल्टर करें, छोटे स्क्रिप्ट्स ले लें, उसमें ईपीएस देख लें। ठीक है, और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर लें। ठीक है, अ, ये देखें लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक आप समझते हो कि यार ये मतलब हमें तो मिलती नहीं है। ठीक है, या हमें पता ही नहीं है निकालनी किधर से है। ठीक है, तो ये इजीली आप ऐड करके इसको प्ले अराउंड कर सकते हो और आई होप सो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी कोई इसकी वीडियोस पड़ी होंगी। ठीक है, तो ये क्विक ओवरव्यू आ गया। अच्छा, क्विकली अभी बढ़ते हैं कि हमने सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल लगाना सीखे थे सबसे पहले। वो कैसे होते हैं, बेसिकली सपोर्ट जो है वो ऐसा रीजन होता है जैसे मार्केट बाउंस करती है। ठीक है, कोई भी ऐसा रीजन रीजन जिस पे मार्केट बाउंस करती है ना आके, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। उसी तरह जो ऊपर का लेवल होता है जिधर मार्केट लग के नीचे गिर जाती है, वो रेसिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, अभी होगा क्या है कि जब एक रेसिस्टेंस टूट जाती है ना, तो मार्केट क्या करती है, उस रेसिस्टेंस को एज सपोर्ट एक्ट करती है। मतलब अगली बार जब मार्केट इधर आएगी तो ये सपोर्ट लेगी इधर से। ठीक है, तो ये लेवल्स जो होते हैं ऐसे मार्केट चलती रहती है लेवल्स के अंदर। ठीक है, आप कह लो एक ये लेवल्स लग गए ना मेरे, तो मार्केट क्या करती है कि इन्हीं लेवल्स के अंदर ना ऐसे राउंड करती है। अगर ये टूट जाए तो मतलब ये इस बार रेसिस्टेंस बन जाएगी, वो इसको ऐसे टच करके ऐसे आएगी। अगर इधर सस्टेन कर रही है वेल एंड गुड। ठीक है, अगर ये टूट गई तो रेसिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, लेवल टू लेवल चलती है मार्केट। अगर तोड़ के फिर इसके अंदर आ जाए तो मतलब ये सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये मतलब इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं, भी तो इतने साल हो गए सबको। तो ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आज हम जब सेशन होगा तो बात कर लेंगे ये जो हम कहते हैं ना कि वो जी सपोर्ट मार्केट नहीं देखती या रेजिस्टेंस नहीं देखती, उसकी पीछे क्या एक लॉजिक होती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, लगाने का तरीका नहायत ही आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो मैंने बताया था कि एक जो है ना सबसे आसान जो होता है ना वो होता है पिवट पॉइंट लगाना। ठीक है, इंडिकेटर में जाएं, इधर जाके लिखें पिवट। ठीक है, और टी पिवट। ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड ना पिवट पॉइंट है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये देखें मार्केट का जी अगली सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है मार्केट की S1।
43,219, ठीक है, ये 41,000, ठीक है। ये एक सिंपल से फार्मूला के ऊपर एवरेज आउट करके उसको ना कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। अक्सर जब हमें अपने ब्रोकर्स जो होते हैं ना, वो टेक्निकल्स शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई भी इधर उठाता हूँ, ठीक है, ये हबको ले लेते हैं, ठीक है। हबको के अंदर ना टेक्निकल्स में अक्सर वो आपको एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल दे रहे होते हैं। ये टेक्निकल्स वाला पोर्शन ये आ गया, ठीक है। ये देखें, ये पिवट पॉइंट लिखेंगे और इसका S1 S2 लिख देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड बेस होते हैं, ठीक है। ये मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करते, ठीक है। इस वजह से आई डोंट रिकमेंड कि आप पिवट पॉइंट लगा के इसको सपोर्ट लेवल, इसको रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर कर रहे हो। हाँ, ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है, करते होंगे, बट आप जो मैनुअली हाथ से काम कर लेना ना, उस जैसा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसकी सेटिंग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। सेटिंग ओपन करके आपको चाहिए ये इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे लास्ट 2 दिखा दो, ठीक है। तो ये लास्ट 2 में आप देखें नंबर ऑफ पिवट्स बैक, इसको 2 कर देते, 2 बार मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि बिल्कुल ही मुझे नहीं देखने, ये पिछला भी नहीं देखना, आज ही का दिखाओ या अभी वाला दिखाओ, ठीक है, तो आप इसको ऑफ कर दो, इधर से इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेन इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार इसमें तो और भी टाइप में जाओगे, ट्रेडिशनल है, फिबोनाची है, क्लासिक है, कैमरेला है, ठीक है। तो ये सारी के ना कैलकुलेशंस डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो एक फार्मूला के तहत ये चलाते हैं उनको, ठीक है। तो ये आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको यूटिलाइज करें। आप जो मैनुअली है ना लेवल्स, उनको फाइंड करने की कोशिश करें। उसमें मैंने बताया था कि आप ये लाइन चार्ट पे जाएं, ठीक है। लाइन चार्ट पे जाके मंथली, वीकली या बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएं, ठीक है। अच्छा, ये लोड होगा थोड़ा-सा और ये आ गया, ठीक है। इस पे देखें हाई और लो किधर है, ठीक है। सपोर्ट क्या होती है कि मतलब मार्केट देखें ना, ये एक लेवल है। सपोर्ट वो होती है कि जैसे मार्केट ऐसे गिरी, इसको टच किया, इसने उठा के ऊपर फेंका, मतलब जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो जंप कर दी ऊपर, ठीक है। अगर स्प्रिंग कमज़ोर है तो फिर ये क्या होगा, तो ठस हो जाएगी, नीचे ही बैठ जाएगा, ठीक है। अभी जो स्प्रिंग थोड़ा बहुत था वो ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ना विजुअली देखो कि यार मार्केट अगर स्प्रिंग को टच करती है, कितना उठा के ऊपर फेंकती है, ठीक है। सबसे जो बड़ा स्प्रिंग है ना, वो मेरे ख्याल में ये ऊपर नज़र आ रहा है हमें। इधर को स्प्रिंग लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, और इधर मार्केट लगी, उसने उठा के देखें इधर तक फेंका है, लो ये लगा हुआ है, ठीक है। और इधर जो स्प्रिंग था ना, उसने मार्केट को उठा के इधर तक फेंका है, ठीक है। दूसरे नंबर में मोटा-मोटा स्प्रिंग है, वो इधर लगा हुआ है लो के ऊपर, ठीक है। ये एक स्प्रिंग उसका फटा लगा हुआ है, ऊपर टेकन स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। बहुत मैं आपको लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्प्रिंग से मार्केट उछलती है, और ऊपर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे मार्केट अभी होके वापस आई, एक ऊपर स्प्रिंग देखें, पिछली बार बताया था उसने, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग ने इसको नीचे देके हिलना है, इधर से ऊपर देके हिलना है, ठीक है। इसी तरह कुछ छोटे-छोटे स्प्रिंग भी होंगे, ठीक है। अभी आपने करना है क्विकली, जो मोटे-मोटे, बड़े-बड़े आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, उसको हाइलाइट कर लेना। उसके लिए ये ट्रेंड लाइन वाली ऑप्शन में जाएँ, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन की ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और इसको ऐसे लगा दें, ठीक है। अभी देखें मुझे बार-बार जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा कि इसको लाइन को क्लिक करके ना, इसको ये मार्क कर लूँगा, फेवरेट कर लूँगा। फेवरेट करूँगा ना, तो ये इधर आ जाएगा मेरे पास। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, स्प्रिंगों को ऐसे मार्क कर लूँगा, ठीक है। ये देखें, मैंने जो है ना मेन जो स्प्रिंग है ना, वो ऐसे मार्क कर लिए, ठीक है। ये जो स्प्रिंग के लेवल्स हैं ना, ये है मंथली लेवल्स, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के। इसका मतलब है स्प्रिंग को इधर आने के लिए 6 महीने, 8 महीने, साल भी लग सकता है। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं तो सारा दिन फिर मक्खियाँ मारता रहूँगा, आप फिर वीकली पे आ जाएँ, कि अभी आपका स्प्रिंग जो है ना, वो देखो वीकली लेवल पे किधर से उठता है, किधर तक जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो वीकली पे देखें बाउंस किधर से किधर तक आता है, ठीक है। अच्छा, वीकली पे क्या है कि देखें, ये जो ना, मतलब ये वो लेवल है जिधर से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बाउंस हुई, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर लें, ठीक है। अच्छा, अभी देखें आपके ना मोस्टली जो है ना, वो पार्ट क्लियर हो चुका है, कुछ माइनर माइनर रह जाता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। इसके ऊपर जब मार्केट बाउंस हुई है, ठीक है, तो वो गिरी किधर तक है, ठीक है, ये देखिए इधर तक, ठीक है। मेन मैं लगा रहा हूँ कि ये ऊपर गई, नीचे ऐसे, ठीक है। सेम इसको भी फिर आप ऐसे ही मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो भी आपके पास ना मतलब वीकली, मंथली लेवल्स आ चुके हैं। अगर आप डेली पे काम कर लें, डेली पे इसको रिफाइन कर लें, कोई आपको नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसके लिए रिकमेंड ये है कि पिछला इतना ज़्यादा पीछे डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार लगा ली लेवल तो ठीक है, बाद में जो डेली के लिए ना, वो करंट जो लेवल चल रहे हैं उनको हाईलाइट कर लें, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक लगाएंगे ना, तो आपको जो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल वैसे ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। करंट में क्या है देखें, एक ये लेवल बिल्ड हुआ हुआ है ना, तो जो वो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आया, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर लो कि ये एक लेवल है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये ऊपर जो टॉप वाला लेवल है, वो वाला देखें, अभी वो जो है ना मिस हुआ है, तो टॉप वाला लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल ही था ना, उसे मार्केट ऐसे बाउंस नीचे हुई है, ठीक है। ऐसे करके क्विकली क्विकली हम सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल लगा सकते हैं।
अगेन ये प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी इस पे प्रैक्टिस करते हैं, कितने चार्ट्स बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है? तो तब तक ये चीज़ें नहीं आती जब तक आप हाथ से नहीं करते, ठीक है? और कोई सपोर्ट लेवल, कोई रेसिस्टेंस लेवल गलत नहीं होता। अगर आपका 19-20 हो रहा है ना किसी दूसरे के साथ, तो मे बी उस बंदे ने गलत लगाया हो, ठीक है? मे बी आपका ठीक हो। तो ये ऐसी बहस नहीं है कि जिसमें आप इस डर से ना लगाएँ कि जी अगर मैंने सपोर्ट लेवल लगाई और मार्केट उधर से तोड़ दी तो वो तो मेरी तो बेइज़्ती हो गई, ठीक है? इज़्ज़त बेइज़्ती का जब आप खुद मसला बनाएँगे ना तब भी बनेगा। अ, ठीक है। अच्छा, कल हमने बेसिकली सुपर ट्रेंड पढ़ा था और उसके साथ हेकिनशी कैंडल्स पढ़ी थी ना। बेसिकली हेकिनशी नहीं पढ़ी थी, ठीक है? अ, ये टाइम फ्रेम होते हैं, सबसे पहले देखें आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है? ये मैंने कल आपको वीडियो बताई थी। उसके बाद ये देखें कैंडलस्टिक टाइप है ना, कैंडलस्टिक होती है, लाइन चार्ट होता है और एक होता है हेकिनशी, ठीक है? हेकिनशी में क्या होता है कि ये जो होता है ना, मतलब फ़िल्टर्ड कैंडल आप इसको बोल दो, कि या तो ये ग्रीन होती है या रेड होती है, ठीक है? मोस्टली जो होता है ना आपको वो जो नॉइज़ होता है ना उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है? इस कैंडल को हम ना आज भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे ताकि ये मज़ीद आपको समझ में आ जाए ये कैंडल है क्या, ठीक है? तो मैंने क्या कहा था कि आपने कल जो है ना सिर्फ़ प्रैक्टिस की थी हेकिनशी कैंडल लगा के, सुपर ट्रेंड लगा के, ठीक है? तो आज ही सिंपल वैसे ही करें, ठीक है? हेकिनशी लगाएँ और सुपर ट्रेंड लगा दें, ठीक है? बट कल आपने क्या किया था कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर भी शायद बाय कर रहे थे, ठीक है? या रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर रहे थे, मतलब आपको पता नहीं था। तो अभी एक ना लोकेशन भी आपको मिल गई कि किस लोकेशन के ऊपर बाय करना है, किस लोकेशन के ऊपर सेल करना है, ठीक है? कल जो हमारी बात रह गई थी, वो रह गई थी इंडिकेटर की सेटिंग करने वाली ना। तो सेटिंग करने का ना आज मैं एक बेसिकली उसका और भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे करते हैं, बैक एंड पे और लॉजिक क्या है, ठीक है? अभी जो आज हमने पढ़ा था ना, तो वो ये पढ़ा था कि आप जो भी सेटिंग चल रही है ना, उसको हाफ़ कर लो। अगर ये 10 है ना, तो इसको 5 कर लो, ठीक है? 3 है तो इसको डेढ़ कर लो, डेढ़ इसमें होगा नहीं तो आप 1 लगा लो या 2 लगा लो, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये क्या होगा कि ये ना इसकी सेटिंग जब शार्प हो जाती है ना, तो सेटिंग लोग पूछ रहे थे कैसे हो रही है? तो लेंथ का जो फैक्टर होता है ना, जो पिछली कैंडल्स को काउंट करता है। 5 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 उसकी बेस के ऊपर ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है? और फैक्टर जो होता है ना, हर इंडिकेटर का डिफरेंट-डिफरेंट होता है, ठीक है? इसमें जो फैक्टर यूज़ किया गया है ना, वो एटीआर यूज़ किया गया है कि एटीआर की बेस के ऊपर वो मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं एटीआर के साथ, तो ये ऊपर-नीचे होता रहता है, ठीक है? अच्छा, किसी को शौक हो तो उसके फ़ॉर्मूलाज़ देखे, वो ईज़ी फ़ॉर्मूलाज़ है, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं बनाई किसी ने, ठीक है? तो ये है, ठीक है? इसमें क्या है कि आपने अगर बाय करना है ना, तो बाय किधर करोगे? देखें, एक तो आपको देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर बाय की कॉल मिली। क्या आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करोगे? कभी नहीं करोगे, ठीक है? तो इसको क्रॉस कर दो कि नहीं यार ये मेरी उसके ऊपर नहीं पहुँच रही। ये रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल है, इसको भी अवॉइड करो, ठीक है? यहाँ तो आपको बोला है कि रेजिस्टेंस टूट जाए, ठीक है? रेजिस्टेंस टूट गई, इधर सपोर्ट ले ले, वो बाय की कॉल अच्छी है, ठीक है? या सपोर्ट के ऊपर मिले, ठीक है? जैसे ये देखें ना, ये सपोर्ट के ऊपर मिली है, तो ये सपोर्ट के ऊपर मिली तो अच्छा इसने गेन दिया ना आपको, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मिलती तो वो एक चला हुआ कारतूस उसको क्या करोगे उसको? चलेगा वो? नहीं चलेगा, ठीक है? अगर चलेगा भी तो वो पता नहीं कैसे चलता है या नहीं चलता, उसको आप जंग पे ले थोड़ी लेके जा सकते हो। एक गोलियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, ठीक है? एक्सपायर हो गई हैं, तो वो डॉक्टर क्या इसको यूज़ करेंगे? शायद ये जी काम कर जाए, तो वो शायद शायद वाली बात जो होती है ना वो ख़राब होती है, ठीक है? आप अपना पूरा दें, चलता नहीं चलता वो बात का मसला है, ठीक है? जैसे ये मिड से आई है, तो आप सोचते हैं चलो यार कोई नहीं मिड है ना, तो मिड तो मिल रहा है ना, और इसको ले सकते हैं, ठीक है? जैसे ये देखें बॉटम से होके आ रही थी, तो अब शायद सेल में था, ये बाय हो गया, आपने कहा जी ठीक है, ये क्रॉस भी हो गया तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है? इसको भी आपने ग़ालिबन बाय किया होगा, ठीक है? ये बाय की कॉल आपकी फ़ेल हो गई, ठीक है? फ़ेलियर हर बार इधर होता है, हर बार 100% कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? जैसे ये सेटअप है आपने रेजिस्टेंस पे लिया, ठीक है? रेजिस्टेंस पे लेने के बाद शायद आपने मतलब मैं जो बता रहा हूँ नहीं लिया होगा, क्रॉस करने पे आपने ले लिया कि अच्छा चलो क्रॉस भी कर गया, ठीक है? चलो मैं ले लेता हूँ, इसमें भी कोई टीपी नहीं हिट हुआ, या आप इधर निकल गए, ब्रेक इवन पे निकल गए या लॉस में निकल गए, ठीक है? ये बॉटम पे मिली कॉल, ये अच्छी चली आपकी, ठीक है? तो क्या फ़र्क है कल से और आज से? कल ये था कि आप जिधर मर्ज़ी बाय कर रहे थे। आप एक आज आपको एक एरिया पता है, लेवल पता है कि मैंने किधर बाय करना है, किधर सेल करना है, ठीक है? तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सेकंडली आपको बताया कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये लैगिंग होते हैं, ठीक है? इसके साथ आप कोई ना कोई इंडिकेटर ऐड कर लो जो लीडिंग होता है। अच्छा, लीडिंग में कौन से होते हैं? आरएसआई होते हैं, ठीक है? अच्छा, आरएसआई में क्या वगैरह होता है कि इसमें ना सिग्नल की लाइन नहीं होती, तो आप इसमें कोई मूविंग एवरेज ऐड करो, ठीक है? इंडिकेटर में जाओ मूविंग एवरेज लिख दो, ठीक है? और मूविंग एवरेज को ना ये देखो ये इसके ऊपर ना ऑप्शंस आती हैं, देखो इसमें मूव टू होता है, ठीक है? इस एग्जिस्टिंग में इसको डाल दो, ठीक है? वो ये देखिए इधर आ गया नीचे वॉल्यूम वाले सेक्शन में, इसको फिर नीचे लेके आओ, तो जो नीचे वाला है पैनल है उसमें आ जाए, ठीक है? उसमें आ गया। अच्छा, ये जो लीडिंग होती है ना, ये एक बहुत अर्ली इंडिकेशन देते हैं, ठीक है? इन सेंस ऑफ दैट, ठीक है? अभी देखो ये ना दोनों ही उस पे लगे हुए हैं, शार्प जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है ना उसके ऊपर। इसको अगर आपने कहता है मैंने सेटिंग को तेज़ करना है, तो 14 का हाफ कितना होता है? ठीक है, 7 होता है, ठीक है? अब 7 कर लो,
ठीक है, और 9 का हाफ कितना होता है, ठीक है, 5 होता है, 5 लगा लो या 4 लगा लो, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको शार्प कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सिग्नल्स वगैरह, उसमें आप लगा लो, स्टोकेस्टिक लगा लो, ठीक है। ये स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक आरएसआई है। इसमें क्या होता है कि ये सिग्नल और ये दूसरी जो लाइन्स होती हैं ना, ये ऑलरेडी होती हैं और ये बहुत अर्ली इंडिकेशंस देती हैं, ठीक है। और मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी थी ना, उसमें बताया था कि ये एक नजूमी की तरह काम करता है। नजूमी जो होता है ना, देखें, वो नजूमी इधर से सेल करवा रहा था आपको, ठीक है, इधर भी सेल करवाया, इधर भी सेल करवाया, ठीक है। नजूमी बोलेगा सेल कर दो, ठीक है, नजूमी इधर बोल रहा था बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। तो नजूमी की इस बात पे इतना आप इतबार करें कि अच्छा मैं तैयार हो जाता हूँ, ठीक है, बट मैं जब तक मुझे मेरा लैगिंग इंडिकेटर ये कंफर्म नहीं करेगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो कल वाली बात, एक बार भाई साहब ने पूछा जी आपने स्टोकेस्टिक लगाया, आरएसए लगाया, मैगडी लगाया, बाकी इंडिकेटर्स का क्या कसूर है। तो मैंने कहा यार मैंने ये बात नहीं की, बात ये हो रही कि ऊपर लीडिंग लगाओ और लैगिंग लगाओ। और सेकेंडली मैंने कल बताया भी था कि यार मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? या आपके पास इंटरनेट ना हो तो बंदा वो कहे ऐसी बात है, ठीक है, इधर लिखो जी टॉप लीडिंग इंडिकेटर्स, ठीक है? ठीक है? अच्छा, जो भी इधर आते हैं वो उनके ऊपर क्या आपको विश्वास नहीं है, ठीक है? ठीक है? ये देखिए कंप्लीट गाइड बता रहा है, ठीक है? टॉप बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर्स, इसमें लगा के इसको 5-10 साल के डाटा के ऊपर बैक टेस्ट करो, ठीक है? तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? इधर कौन-कौन से आ रहे हैं, ठीक है, आरएसआई आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, ये मैकडी आ गया, ठीक है, एडीएक्स आ गया, ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर्स आ गए, ठीक है। इसमें ऑसिलेटर्स होते हैं, मोमेंटम वाले होते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप लगा के चेक करें जो आपको सूट करता है। सीसीआई है, एमएफआई है, काफ़ी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। स्टोकेस्टिक भी आ गया ऊपर। तो इनकी लिस्ट के ऊपर बना के देखें, ठीक है। मोस्टली जो है ना 19-20 के फ़र्क से सेम ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं मैकडी को क्यों बता रहा था, ठीक है, मैकडी बेसिकली मूविंग एवरेज का कन्वर्जन और डाइवर्जेंस बेस पे काम करता है और ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ना एक तो इसमें ना सारे काम आरएसआई वाले भी हो जाते हैं। सॉरी, ये तो क्या लग गया, ये लगाना था, ठीक है। और इसमें ना ये बाय सेल का सिग्नल भी दे देता है। अच्छा, इसकी सेटिंग शार्प करनी, तेज़ करनी, तो यार वही कुलिया लगाओ कि 12 चल रहा है, 12 का आध 6 लगा लो, ठीक है। 26 का आध कितना चलता है, ठीक है, 10 और 3 13 चल रहा है, 13 लगा लो। 9 का हाफ कितना होता है, ठीक है, 4 लगा लो या 5 लगा लो, ठीक है। तो ये आपने उसको शार्प कर लिया, मतलब इस इतना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, नजूमी ने इधर बाय करवा दिया, नजूमी की बात सुनी होती तो मरते, क्योंकि अभी तक तो कोई बाय कॉल आई नहीं, ठीक है। तो ये दोनों का एक सेंस बिल्ड करो, अपने सेटअप्स बिल्ड करो, मेन मतलब ये था। वो जो सेटअप बिल्ड हो जाए, आप जाओ इसके ऊपर tradingyou.com के ऊपर, इधर इसको रीप्ले करो। अच्छा, रीप्ले में पूछ रहे हैं जी किस टाइम फ्रेम पे रीप्ले करना है, तो मैंने बताया था फ्री वाले में डेली से नीचे रीप्ले होता ही नहीं है, ठीक है। तो डेली के ऊपर कर लो। दूसरे नंबर पे पूछ रहे हैं सुपर ट्रेंड जो है वो आप वाला नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो मैंने कहा यार कोई भी लगाओ, बात तो वही है, ठीक है। इधर इधर देखो कितने सुपर ट्रेंड है, जो आपको पसंद आता है वो लगा लो, ठीक है। वो जो मैंने लगाया हुआ था वो ये वाला था, इधर इसका नाम भी आता है, ऑथर का आगे नंबर भी आता है, ये वाला लगा लो, ठीक है। अगर ये वाला नहीं मिलता तो देखें ये नीचे आएंगे ना, ये वाला भी अच्छा है, ठीक है। इधर लगा के देख लें जिसके ऊपर 22 साल की कॉल आ रही हो। वो एक तो कल हमने देखा वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। देखो करना सबने सेम काम है, जैसे वो चल रहा है ना वैसे ही ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, किसी में यानी कि और भी चीज़ें आ रही हैं, या कोई ऑसिलेटर भी किसी ने बना दिया देखें नीचे, तो मतलब 100 चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा देखें ये कैसे चल रहा है, ये ऑसिलेटर उसने बना दिया पकड़ के, को जैसे ओवरसोल्ड और बोट होता है, तो वो बाय सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने बोला ऊपर लीडिंग लगा ले, नीचे लैगिंग लगा ले, नीचे लीडिंग इंडिकेटर लगा के इसको बैक टेस्ट करें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के डाटा के ऊपर, ठीक है। और बैक टेस्ट का ये करना है, अगर आप इसको खरीदते हो, खरीदने के साथ इसका रेट भी लिखो, कितना आपका बैलेंस आया, कितना आपने लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया है, ठीक है। 4-5-6 स्क्रिप्ट के ऊपर इसको करो। अच्छा, अज़ान हो रही है, बाकी मैं अज़ान के बाद रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा जी, क्विक 5-6 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा, तो बैक टेस्ट करें इसको, जो मेन मुद्दा था हमारा, ठीक है। अच्छा, अभी आगे आते हैं अगली बात के ऊपर, ठीक है। आज जो दूसरी हमने कैंडल स्टिक देखनी थी वो थी एक कैंडल स्टिक जो है सिंपल वाली, ठीक है। अभी आई होप सो कि आप सब लोग जो है ना 5-5 10 स्क्रिप्ट्स के ऊपर लेवल्स लगा के उसको 1-1 साल का डाटा जो है विद सुपर ट्रेंड, फिबोनाची वगैरह जैसे भी आप इसको करते हैं उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कैंडल स्टिक है, ठीक है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं फुल, ठीक है। अच्छा, ये कैंडल स्टिक होती है हमारे पास,
कैंडल स्टिक जो बेसिकली एक जापानीज बंदा था बाबा जी, उसने बनाई थी। वो चावलों की कीमत शीमत जो थी ना चेक करता था इसका, मतलब पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, कैंडल स्टिक ना या ग्रीन होती है या रेड होती है। ठीक है, अच्छा ग्रीन रेड जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, इसको आप डिफरेंट कलर्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास जो है ये ब्लैक ग्रीन शो हो रही है। ठीक है, अगेन ये आपकी ना मर्जी होती है, इसको जैसे मर्जी करें। ठीक है, मेन जो ग्रीन और रेड का सिस्टम ये था कि बुलिश और बेरिश कहना है इसको। ठीक है, बुलिश वो कैंडल होती है जो नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, और बेरिश वो होती है जो ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज हो जाती है। मतलब प्राइस जो है वो ऐसे चले कि मैं इसको वो भी करता हूँ, इधर पेन लेता हूँ। अच्छा पेन, मतलब प्राइस ऐसे चल रही थी ना, तो ये ओपन हुई, ये बुलिश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बुलिश कैंडल जो है ये ऐसे प्राइस ओपन हुई। ठीक है, पहले ना आप कह लें कि सादे ने ऐसे लो लगाया, इसने लो लगा के ऐसे ऊपर गई, जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही और इधर आके ऐसे क्लोज हो गई प्राइस। ठीक है, तो ये जो कैंडल होगी ना, क्योंकि ये ऊपर गई है, ठीक है, तो इसको बुलिश कैंडल कहेंगे। बेरिश कैंडल में क्या होगा जी, ओपन ऊपर होती है। ठीक है, ये इसी कैंडल के बाद जो अगली कैंडल थी ना, ओपन इधर हुई। ठीक है, वो फिर ऊपर गई, फिर वो खत्म होके जी नीचे चली गई काफ़ी ज़्यादा, फिर वो थोड़ी जो आगे इधर क्लोज होगी। ठीक है, इसको बुलिश और बेरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई इतना सिस्टम नहीं है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर के क्लोज हो जाए तो वो बेरिश होती है, रेड कैंडल होती है। अगर ऊपर क्लोज हो जाए तो वो ग्रीन होती है। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल है वो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती, कुछ और भी इसमें हो सकती है। मतलब ओपन प्राइस हो, ठीक है, ओपन प्राइस होने के बाद ऊपर गई हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई हो, नीचे आके फिर इधर क्लोज हो जाए, मतलब जैसे मर्जी। बट हो ये कि ओपन से ऊपर जब क्लोज हो जाए ना तो ग्रीन होती है कैंडल, और ओपन से नीचे क्लोज हो जाए तो वो रेड कैंडल होती है। इसको बेरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो ऊपर ये वाला हिस्सा बच जाता है ना, इसको हम कहते हैं विक बोलते हैं, या शेडेड एरिया, ठीक है, बोल देते हैं, या इसकी लेग्स बोल देते हैं। ठीक है, जो मर्जी इसको नाम दे लें। ठीक है, ये इसका एरिया होता है, उसको शेडेड एरिया, लेग बोल दो, विक बोल दो, जो मर्जी बोल दो। ठीक है, ये कैंडलस्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं मेन मेन। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये दिखती कैसे है। ठीक है, इसकी ड्राइंग्स जो है वो मैं रिमूव करता हूँ, 1 मिनट देखिएगा सिर्फ। अच्छा, हेकिनाशी में तो यहाँ तो रेड चल रहा है या ग्रीन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये कैंडलस्टिक जब इसको करते हैं इधर से, ठीक है, ये तीसरी ऑप्शन जो है इसको ओपन करें, कैंडलस्टिक लाइन चार्ट सारे इधर मिलेंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक करते हैं ना, देखें ये आपकी ग्रीन वाली जो है बुलिश कैंडल है, रेड वाली जो है बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह जब सेशन होगा तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि इसका ट्रेड का मेथड नहीं पड़ा तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ आज जो प्रैक्टिस करें ना वो आप हेकिनाशी के साथ कर लें। ठीक है, हेकिनाशी में क्या होता है कि कई बार जो फिल्टर हो जाता है ना ये, तो उस पर इंडिकेटर के सिग्नल जो होते हैं ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका छोटी सी इसकी मतलब आप कह लो कि यूज़ है। ठीक है, अगेन काम करता है नहीं करता ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि आप 5-10 साल के डाटा पे इसको टेस्ट करो कि कैसा बिहेवियर कैसा है इस इंडिकेटर के साथ इसका। ठीक है, सेटअप्स बिल्ड करो और रिसर्च करो, गूगल पे जाकर देखो। ठीक है, इसकी मैं कौन सेटिंग यूज़ कर सकता हूँ, सेटिंग की बेस क्या है। ठीक है, अगेन जो कल वाले सवाल थे उसमें ये था कि भाई मेरे अगर इंडिकेटर को मार्केट सपोर्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क दिया था आपको कि अगर मार्केट बार बार इसके साथ साथ चल रही है तो ये क्यों चल रही है। ठीक है, या इंडिकेटर्स के साथ क्यों चल रहा है। मार्केट देखिए इंडिकेटर से बाउंस होती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, बट मोस्टली उसके करीब करीब रहती है, क्यों रहती है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, इंडिकेटर तो सारी सी बात अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, बट उसी इंडिकेटर से ऊपर सपोर्ट लेना ये कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, और कभी बिल्कुल नहीं इसको मतलब मार्केट रिस्पेक्ट देती, बिल्कुल ऑपोजिट चल रही होती है, इंडिकेटर नीचे रह जाते हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। और एक और सवाल दिया था कल, वॉइस मैसेज कर दिया था मैंने कल परसों में, तो 2 सवाल आपको दिए थे, अभी तक मुझे किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो सवालात को जब तक आप तलाश नहीं करते, जवाबों के पीछे नहीं भागते, ठीक है, आप हकीकत तक नहीं पहुँचते। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इसको प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई चीज़ पल्ले नहीं पड़ती। ठीक है, ये बात लिख लें। और जब तक आप किसी के आसरे पे हैं ना, तो तब तक आप खतरे में ही हैं, ये समझ लें बस।